हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आप सबके माइंड में जोश जगा देगी और इसको सुनने के उपरांत आप अपनी किस्मत को दोष नहीं देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आप मेहनत और लगन से मेहनत करते हैं तो किसी भी फील्ड में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 17 साल के एक लड़के को एक आदमी काम दिलाने के लिए मुंबई लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों बांद्रा स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि ये लड़का उस आदमी से अलग हो जाता है और ये लड़का रोने लगता है। वो उनको बहुत ढूंढता है लेकिन वो व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता। उस लड़के के पास घर जाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, उस लड़के को हिंदी भी नहीं आती थी क्योंकि उस लड़के की पढ़ाई तमिल भाषा में हुई थी। मुंबई में उसको कोई जानता भी नहीं था, ना उसका कोई अपना रिश्तेदार था। अब वो लड़का बेचारा बहुत दुखी हो गया कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, आगे चलकर वो लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक बनता है, लेकिन कैसे? तो आइए दोस्तों, उस लड़के की स्टोरी को जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है प्रेम गणपति जी की। प्रेम गणपति जी का जन्म नगलपुरम तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एक फार्मर थे, तो घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास तो नहीं थी, परंतु फिर भी ठीक ठाक से ही थी। दोस्तों, उनके पास आसपास ऐसा माहौल था कि 10वीं 12वीं करने के उपरांत बच्चे काम पर लग जाते थे। दोस्तों, जब वो स्टेशन पर उस व्यक्ति के द्वारा अलग हुए तो वे बहुत दुखी थी कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, और ना घर जाने तक के पैसे हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपने जो सोचा है वही आपके साथ हो। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ता है, जहाँ पर कि आपके माँ बाप भी आपका साथ नहीं दे पाते। इसलिए हमें अपने माइंड को नियंत्रित करके सीखना पड़ता है। ऐसा ही हुआ प्रेम गणपति जी के साथ। दोस्तों, स्टेशन पर प्रेम गणपति जी की एक तमिल आदमी से बात हुई जो तमिल बोलते थे। उसने मदद मांगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ठीक से हिंदी भी नहीं आती। तो वो भला आदमी था। वो आदमी प्रेम जी को एक मंदिर के पास लेकर गया, उसको कुछ रुपए दिए और कहा कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा टिकट बुक करा देता हूँ और तुम अपने घर चले जाओ, चिंता मत करो। पहले तो दोस्तों प्रेम जी को सुनकर बड़ा अच्छा लगने लगा कि भगवान का शुक्र है, मैं घर तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर प्रेम जी ने सोचा अपने माइंड में कि इसमें खुश होने वाली कौन सी बात थी। मैं अभी अभी तो घर से ही आया हूँ, किस लिए आया हूँ? यदि वो व्यक्ति मुझे मिल भी जाता तब भी तो मुझे अपने बलबूते ही यहाँ कुछ काम करना था। इसलिए प्रेम जी ने फैसला लिया कि अब यहीं मुंबई में रहकर ही कोई कार्य करने लगूंगा। दोस्तों, यदि हमारे रास्ते में कोई रोड़ा आता है तो हम पीछे थोड़ी हटते, हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। प्रेम ने उस तमिल व्यक्ति को थैंक यू कहा और कहा कि आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका आभारी हूँ, परंतु मुझे यहीं पर कुछ काम करना है। प्रेम जी ने हर शॉप पे, हर दुकान पे काम ढूंढना स्टार्ट किया, हर रेस्टोरेंट पे काम ढूंढना स्टार्ट किया। पहले तो कहीं पर काम ना मिला, परंतु बाद में एक उन्हें जॉब मिल ही गया, वैक्री शॉप में बर्तन धोने का। वैसे तो दोस्तों प्रेम जी बहुत टैलेंटेड थे, उनको नॉलेज भी बहुत था, ये काम उनके लिए ठीक नहीं था। लेकिन दोस्तों शुरू शुरू में जब हालात ठीक नहीं थे तो प्रेम जी को ये थोड़े दिनों के लिए करना पड़ा। दोस्तों, आगे चलकर प्रेम जी ने काम चेंज करके एक ही शॉप में वेटर का काम करना शुरू किया। दोस्तों, इस टी शॉप पर कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, उनको खुश कैसे रखना है, ये सब प्रेम जी ने सीखा। और कस्टमरों को क्या प्रोवाइड करना है, ये सब का टैलेंट प्रेम जी को था।
कस्टमरों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों कस्टमरों के साथ प्रेम जी का अच्छा रिलेशन बन गया। उन्हीं कस्टमरों में से एक कस्टमर ने दोस्तों प्रेम जी को ऑफर दी कि हम पार्टनरशिप पर एक स्टॉल ओपन करते हैं। प्रेम जी ने दोस्तों हंसते हुए हाँ कहा। बिजनेस की शुरुआत बहुत बहुत अच्छी तरह हुई, काम अच्छा चलने लगा, परंतु जैसे जैसे पैसे आने लगे तो उसके पार्टनर ने सोचा कि मैं प्रेम को पैसे क्यों दूं। उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी और कोई और व्यक्ति को सैलरी बेस पर रख दिया। दोस्तों प्रेम को फिर से बड़ा झटका लगा। वो वापस रोड पर आ गए, फिर से काम ढूंढने लगे। अब प्रेम जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे पास टैलेंट है, मैं खुद का बिजनेस ही चला सकता हूँ। दोस्तों जब तक हमारे को हमारी किस्मत सही ठिकाने तक नहीं पहुँचाती ना, तब तक हमें जिंदगी में धक्के लगते ही रहते हैं। प्रेम इडली डोसा बहुत अच्छा बना लेता था, इसलिए उसके पास जो पैसे थे उससे उसने एक ठेला लगाकर इडली डोसा बनाने का काम शुरू किया और एक कमरा अपने लिए किराए पर ले लिया। धीरे धीरे दोस्तों उसके ठेले का डोसा बहुत फेमस हो गया। लोग प्रेम के इडली डोसे के दीवाने हो गए और ढूंढते ढूंढते वहाँ ठेले पर पहुँच जाते थे। लेकिन तभी कुछ महीनों के बाद नगर निगम वालों ने ठेला उठा दिया। दोस्तों अब प्रेम जी को जरूरत थी एक फिक्स जगह की, जहाँ पर वो अपना काम चला सके। उन्होंने एक जगह पर एक शॉप ली, उसका नाम रखा प्रेम गणपति साउथ इंडियन फास्ट फूड। लेकिन बाद में प्रेम ने इसे नाम दिया डोसा प्लाजा का। अब उन्होंने अलग अलग वैरायटी का डोसे में आविष्कार करके चटनी वगैरह कोई 27 आइटम भी लेकर आए। दोस्तों ये इनकी अलग अलग वैरायटी की वजह से फेमस हो गए। बिजनेस बहुत अच्छी तरह चला। फिर किसी दोस्त ने कहा कि भाई यहाँ पर एक मॉल ओपन हुआ है सेंट्रल वन करके, यदि आप अपना बिजनेस वहाँ पर लेकर जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। दोस्तों उस वक्त प्रेम जी के लिए ये थोड़ा महंगा स्टेप था, परंतु उन्हें तो आगे बढ़ना था, तो प्रेम जी ने रिस्क ले लिया। दोस्तों वहाँ पर इनका बहुत बड़ा नाम हो गया। धीरे धीरे प्रेम जी से लोग जुड़ने लगे। धीरे धीरे टीम बड़ी होती गई, स्टाफ बड़ा होता गया, इनकी वैरायटी बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया। दोस्तों प्रेम जी के डोसा प्लाजा का टर्नओवर करोड़ों में पहुंचने लगा था। दोस्तों इंडिया में तो इनका बिजनेस चारों तरफ फैल चुका था, परंतु अब प्रेम जी का बिजनेस इंडिया के बाहर भी जाने लगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई, यूएसए, यूके, पूरी दुनिया में प्रेम जी का डोसा प्लाजा के नाम से बिजनेस विख्यात हो गया। दोस्तों वो लड़का जिसके पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे, आज वो करोड़ों की कंपनी का ऑनर है, मालिक है। हजारों लोगों का उनकी वजह से घर चलता है। प्रेम गणपति भाई जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। उन्होंने हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। सोचिए दोस्तों यदि वो लड़का मुंबई से उस दिन घर वापस आ जाता तो आज कहाँ पर होता। प्रेम गणपति भाई जी की स्टोरी हमें क्या सिखाती है दोस्तों कि मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों यदि आप स्टूडेंट हैं ना तो दिल लगाकर मेहनत करो, लगन के साथ, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। कोई कोई बच्चे तो बेचारे ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात सर्दियों में मेहनत करते हैं, उनका मन एक कप चाय पीने का करता है, परंतु मिडिल क्लास फैमिली के पास कभी दूध प्रोवाइड नहीं होता तो कभी चीनी नहीं होती। बेचारा बच्चा अपना मन मार कर रह जाता है। दोस्तों आप सब ने प्रेम जी की स्टोरी से यह सीखा है कि हमें
किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो हम हर जगह कामयाब हो सकते हैं। मेहनत एक न एक दिन दोस्तों ज़रूर अपना रंग लाती है। तो इसी के साथ थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।